Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the pair in which column B depicts the correct factor affecting the column A. Column A में है binding of O2 with hemoglobin, breathing, diffusion during gaseous exchange and residual volume. Column B में है PO2 and PCO2, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। तो अगर अब हम बात करें गिवन ऑप्शंस का, तो सबसे पहले किसके बारे में बोल रहा है? सबसे पहले बोला जा रहा है PO2 एंड PCO2 के बारे में। तो PO2 एंड PCO2 क्या है? ये होता है बच्चों आपका पार्शियल प्रेशर। किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 रेस्पेक्टिवली। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ द pressure exerted by individual gas among the mixture of gases। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला बोल रहा है बाइंडिंग ऑफ O2। तो बाइंडिंग ऑफ O2 क्या होता है? तो O2 के बाइंडिंग के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा PO2 होगा एंड लो PCO2 होगा along with lesser H plus concentration, and also there should be the presence of lower temperature। तब क्या देखने को मिलेगा? इन कंडीशंस के प्रेजेंस में ही हमें देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। यानी कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? PO2 एंड PCO2 दोनों इफेक्ट कर रहा है। तो यानी बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन में PO2 एंड PCO2 दोनों होना चाहिए। हाँ, हाई PO2 होना चाहिए एंड लो PCO2 होना चाहिए। यानी ये कैसा है? करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहे ब्रीदिंग। तो अगर हम बच्चों बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग में दो फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका इंस्पिरेशन एंड दूसरा होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इनटेक होता है एंड एक्सपिरेशन में क्या होता है कि CO2 का रिलीज होता है। और अगर बात करें तो ब्रीदिंग में दोनों ही केसेस में क्या मैटर करेगा? दोनों ही केसेस में आपका रिस्पॉन्सिबल होगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब कि प्रेशर विद इन दी लंग्स। तो होता क्या है कि इंस्पिरेशन के केस में आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहीं अगर हम बात करें एक्सपिरेशन की, तो यहाँ पे आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी दूसरा ऑप्शन ये ब्रीदिंग जो है ये भी कैसा हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोला गया डिफ्यूजन ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज। तो डिफ्यूजन ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज डिपेंड करेगा गैसेस के सॉल्युबिलिटी पे। यानी जो गैस जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ज्यादा डिफ्यूज करेगा। जैसे कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स हायर होती है ऑक्सीजन के। इसीलिए जो अमाउंट ऑफ CO2 है जो डिफ्यूज करेगा थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट टाइम वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। यानी थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ में बोल रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो गलत है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर। सो इफ वी टॉक अबाउट द रेसिडुअल volume, it is what? It is the volume of the air left in the lung after a forceful expiration।
एक्सपायरेशन। और ये कितना होता है? ये होता है जनरली आपका 1100 ml टू 1200 ml। तो ये एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करेगा। क्या बोला गया? हमें करेक्ट फैक्टर बताना है। तो करेक्ट कौन से? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 ऑल आर करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।